जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ शिवंगिता। मैं आज आपको बताऊंगी जया एकादशी के बारे में, साथ में इसकी व्रत कथा सुनाऊंगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म रिद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आप समस्त जगत के सृष्टिकर्ता, पालक हो और नाशक हो। आपके वचनों से हमारा मन शीतल हुआ है। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप कृपया कर माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और उसका वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से ब्रह्म हत्या पाप से मुक्ति मिलती है तथा भूत प्रेत पिशाच की बुरी योनियों से छुटकारा, स्वर्ग को प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, इस संबंध में तुम्हें एक पौराणिक कथा कहता हूँ, जिसका वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। एक समय इंद्र अमृत पान कर अप्सराओं के साथ नंदकन में क्रीड़ा कर रहे थे। अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ व्यवहार कर इंद्र उन अप्सराओं के साथ नाच रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। ऐसे समय वहां पर गंधर्वों में श्रेष्ठ पुष्पदंत, उनकी पुत्री पुष्पवती तथा चित्रसेन और उनका रूपवान पुत्र मल्यवान भी उपस्थित थे। उसी समय पुष्पवती मल्यवान पर मोहित हो गई। तब उसने अपने रूप सौंदर्य के मल्यवान को वश में कर लिया। राजन, वह गंधर्व स्त्री अत्यंत सुंदर थी। उसके लक्षण में तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। उसके चंद्रमा के समान लिखा हुआ मुख, विशाल नेत्र, कानों में कुंडल तथा गिरवा में सुंदर हीरा और स्वर्ण कलश के समान ऊंचे उठे हुए मोटे कुंज सिंह के समान पतली कमर और सुंदर पेट था। उसकी ऐसी सुंदरता को देखकर मल्यवान भी पुष्पवती पर मोहित हो गया। यह दोनों कामदेव के वशीभूत होकर इंद्र के साथ सभा में नाच गा रहे थे और उनके मन स्थिर नहीं थे। दोनों के मन मिलने और अधीर हो उठे थे। इस कारण त्रिकुटीपूर्ण लय से रहित नाच गान को देखकर इंद्र समझ गए और क्रोधित होकर बोले, हे मूर्खों, शास्त्रों के अनुसार विवाह से पूर्व प्रत्येक स्त्री अपने से अधिक आयु वाले पुरुष को पिता, समान आयु वाले को भाई और कम उम्र वाले को पुत्र तुल्य समझती है। इसी प्रकार प्रत्येक पुरुष को अपने से अधिक उम्र वाली स्त्री को माता समान और समान उम्र वाली को बहन और छोटी उम्र वाली को पुत्री के समान समझते हुए कभी खोटी नजर से नहीं देखना चाहिए। परंतु तुम दोनों विवाह पूर्व से एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में समझते हुए काम के वशीभूत हो गए। अतः धर्म का उल्लंघन करने के कारण मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि तुम दोनों मृत्यु लोक में जाकर पिशाच योनि को प्राप्त करोगे। इंद्र के ऐसा कहते ही मल्यवान और पुष्पवती हिमालय पर्वत पर पिशाच रूप धारण कर स्त्री पुरुष के रूप में दुख भोगने लगे। उस समय उन्हें गंध, स्पर्श इत्यादि का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। वे उस स्थान पर इतने दुखी थे कि उन्हें सर्दी के कारण निद्रा भी नहीं आती थी। एक दिन अत्यधिक ठंड के कारण उनका शरीर पाले के समान जम गया। सर्दी में ठिठुरते दांत बजते रात्रि भर सो न सके। पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, हमने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया है जिनके कारण हमें पिशाच योनि में इतने घोर संकट सहन करने पड़ रहे हैं। इस प्रकार वे दोनों अत्यंत दुख सहते हुए उसी स्थान पर जीवन व्यतीत कर रहे थे। कई वर्ष बाद एक बार जब माघ माह में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का दिन आया, उस दिन देव योग में इन दोनों ने दिन भर ना कुछ भोजन किया और ना ही कुछ पाप कर्म किया। केवल फल फूल को खाकर ही रात को सर्दी के मारे एक पीपल के नीचे बैठकर जागरण करते हुए रात गुजारी। प्रातः काल भगवान नारायण की कृपा से इन दोनों की वह पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर देह में गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर ली। तब सुंदर शस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर ये दोनों अपने लोक में गए। इनको इस प्रकार देख गंधर्व और देवता गण आकाश में से पुष्प बरसाते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तब इन दोनों ने देवराज इंद्र को नमस्कार किया। इनको अपनी असली रूप में देखकर देवराज इंद्र को भी महान आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने इनसे पूछा कि मल्यवान, तुम दोनों ने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब मुझसे कहो। तब मल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा से जया एकादशी व्रत के पुण्य फल से हमारी वह पिशाच देह छूटी है। यह सुनकर इंद्र ने कहा, हे मल्यवान, एकादशी व्रत करने तथा विष्णु की कृपा पात्र होकर पिशाच देह त्याग कर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अब तुम पुष्पवती के साथ रह कर व्यवहार करो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इसी तरह मनुष्य को चाहिए कि अपने को काम के वशीभूत न होने दें तथा
समय स्थान की मर्यादा का ध्यान रखें, तभी वह सब सुखों को परिपूर्ण रहकर सम्मान की प्राप्ति करता है। जया एकादशी के व्रत करने से मनुष्य बुरी योनियों से मुक्ति पाकर स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं होता है। इस दिन गूंदगिरी के आटे का सागार किया जाता है। विष्णु भगवान की जय हो। कहानी संपन्न हुई। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।